क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती को हम अपनी माँ कहते हैं, क्या वो हमेशा ऐसी ही रहेगी? स्टीफन हॉकिंस जैसे महान वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि इंसानों को अगले 100 से 200 सालों में पृथ्वी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और घटते संसाधन वाकई हमें खत्म कर देंगे, या हम इसे आने वाले समय की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बचा लेंगे? आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम इसी डरावने लेकिन जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वीडियो के अंत में हम उस टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे कि आखिर असल में हमारे पास कितना समय बचा है। पेरिस समझौते का लक्ष्य तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, लेकिन हम पहले ही 1.45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुके हैं। अगर अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल गई तो मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर पानी के नीचे होंगे। अब हीट वेव केवल गर्मी नहीं रही, बल्कि जानलेवा साबित हो रही है। कई इलाके ऐसे हो जाएंगे जहां बिना एसी के इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। 2050 तक दुनिया की आधी आबादी पानी की भारी कमी वाले इलाकों में रहेगी। जीरो वाटर डे की कल्पना अब हकीकत लग रही है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार अगर हम इसी तरह खेती करते रहे तो अगले 60 सालों में हमारे पास खेती लायक उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी। जब मधुमक्खियां और अन्य कीट पतंगे खत्म हो जाएंगे तो पॉलिनेशन रुक जाएगा, जिससे फसलें नहीं उगेंगी। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है, हजारों साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया वापस आ रहे हैं, जिनसे लड़ने की ताकत हमारी इम्यूनिटी में नहीं है। भविष्य में एक छोटी सी खरोंच भी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ सुपर बग बन रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी तो रहेगी, लेकिन शायद इंसान न रहे। अब तक पृथ्वी ने 5 मास एक्सटिंक्शंस देखी हैं। इन तबाहियों में उस वक्त मौजूद सभी जीवों को पृथ्वी ने समाप्त कर दिया था और अपने आप को फिर से रिकवर भी किया था। अगर जल्द हम अपनी आदतों से बाज नहीं आए और कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो छठी तबाही हमारी ही होगी। क्या हम उस भविष्य की पृथ्वी का हिस्सा होंगे? एलन मस्क कहते हैं कि हमें मल्टी प्लेनेटरी बनना होगा, लेकिन क्या मंगल पर रहना इतना आसान है? वहाँ न सांस लेने लायक हवा है, न वायुमंडल और न ही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के जैसा है। सच तो ये है कि मंगल के सबसे अच्छे इलाके को रहने लायक बनाना पृथ्वी के सबसे खराब इलाके को ठीक करने से 100 गुना ज्यादा कठिन है। अब बात करते हैं उस टाइमलाइन की जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की खतरनाक सीमा पार कर जाएगा, और जब ये सीमा टूटती है ना, तो फिर हालात हमारे हाथ में नहीं रहते। अगले 20 से 30 सालों में ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तटीय शहर डूबने लगेंगे, और भारत जैसे देश जहां आबादी ज्यादा है वहां इसका असर सबसे ज्यादा होगा। इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम फिर भी नहीं माने तो कई जीव जंतु हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। पीने का पानी, शुद्ध हवा और सुरक्षित भोजन, ये सब लग्जरी बन जाएंगे। पृथ्वी को बचाने की लड़ाई भविष्य की नहीं है, आज की है। यही दशक तय करेगा कि इंसान बचेंगे या इतिहास बनेंगे। आपको क्या लगता है? क्या हम 22वीं सदी तक इस धरती को बचा लेंगे, या हमें दूसरे ग्रहों पर जाना पड़ेगा? हमें सिर्फ सरकारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना जरूरी है। अपनी राय कमेंट्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें ताकि जागरूकता बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पृथ्वी का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास कोई प्लेनेट भी नहीं है।